अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, की हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने करनी है एक्सरसाइज, उसके एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेक्चर को एंड तक सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नोट्स इस चैप्टर के कहाँ से मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हमने क्या देखा था? क्या इसका आंसर टू मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड आ यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपका मैनेज करता है हार्डवेयर रिसोर्सेज को और यूज़र इंटरफेस को। ठीक है। सेकंड है आपके पास विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू इनहेंस सिस्टम परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। कौन सा आपका ऐसा सिस्टम है जो आपके परफॉर्मेंस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है? तो आपका वो क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? व्हाट रोल डू डिवाइस ड्राइवर्स प्ले इन अ कंप्यूटर सिस्टम। क्या आपका डिवाइस ड्राइवर का रूल इसमें क्या है? रोल फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर डिवाइस एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर है बी। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एग्जाम्पल इसमें आपके पास कौन सी हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है। 5 है आपके पास व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। मेन पर्पज़ है जो है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का, वो क्या है? तो आपका क्या है? ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज डाटा। प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था स्प्रेडशीट के बारे में कंप्लीट, कि टेबुलर फॉर्म में हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, हम इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें चार्ट ड्रा कर सकते हैं, बार ड्रा कर सकते हैं। ठीक है। हाउ डज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर डिफर फ्राम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपने ये बताना है इसमें कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है हमारा, वो उसका जो है उसमें डिफरेंस क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। तो उसका आंसर हमारे पास क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मैनेज हार्डवेयर वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूज़र। ठीक है। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है वो आपका सिस्टमेटिक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, उसके लिए ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है आपके लिए होना ज़रूरी है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके लिए मैंडेटरी नहीं है, ये यूज़र की स्पेसिफिक नीड को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फोर्थ क्या? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यूज़ टू डिज़ाइन आर लोगो। के कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए लोगो? तो हमारे पास कौन से हैं? ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं डिज़ाइन करने के लिए लोगो। ठीक है। फोर्थ हमारे पास क्या? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो टाइप होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमने बताना है फंक्शन इसका सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमारे पास क्या है? टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम। 9th है हमारे पास वाई आर ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट इम्पोर्टेंट। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम की जो अपडेट हैं वो क्यों ज़रूरी हैं उसको अपडेट करना, ताकि हमारी जो परफॉर्मेंस है या सिक्योरिटी है वो जो है अप टू डेट है। तो इसका आंसर है दे एनहांस सिक्योरिटी एंड फिक्स बग्स। तो 9 का आंसर है आपके पास सी। 10th आपके पास व्हाट इज़ अ कॉमन टास्क यू कैन परफॉर्म यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो आपके पास ये क्या है? क्रिएट एंड एडिट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जो आपके लिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, इसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसके रिलेटेड जो डॉक के रिलेटेड हमारा काम है तो हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में वो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल। सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन लिखनी है और प्रोवाइड 2 एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल 2 आपने देनी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का आंसर आपको मिल जाएगा 88 पे। ठीक है। ये देखें जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपने डेफिनेशन लिखनी है। इज डिजाइन टू मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूजर एप्लीकेशन। ठीक है। इसमें से आप कोई सी एग्जांपल दे दें दो, ये इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास प्राइमरी फंक्शन आपने लिखने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या होते हैं। दो पढ़े हैं हमने, मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज और प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। ये दो लिख दें या आप इसकी डेफिनेशन लिख दें, उसके साथ एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक है। इसके प्राइमरी फंक्शन उसमें भी ये लिखा हुआ कि मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ यूज़र इंटरफेस। थर्ड आपके पास है व्हाट इज़, ये आपको 89 पे मिलेगा। इसका आंसर जो है आपको पेज नंबर 89 पे मिलेगा। थर्ड वन आपके पास है व्हाट इज़ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट। इसका जो आपको आंसर है वो आपको 92 पेज पे मिलेगा। ये देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम, इसकी हम यूटिलिटी प्रोग्राम एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट इनहांस द फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये हमारी फंक्शनैलिटी को इनहांस करता है। इसकी आप जो है डेफिनेशन लिखेंगे, उसके साथ उसके जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम लिख देंगे रियल लाइफ, तो आपके पास ये जो है डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिवाइस ड्राइवर इन अ कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आपने क्या लिखना है? रोल लिखना है डिवाइस ड्राइवर का जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में। तो डिवाइस ड्राइवर की आप डेफिनेशन लिख देंगे, उसके जो है रोल उसके साथ क्रिएट कर लेंगे। ये आपको आंसर मिल जाएगा 93 पेज पे। ठीक है।
फिफ्थ वन आपका डिफरेंशिएट बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विद एन एग्जांपल। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखेंगे, ये आपको 88 पे सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिल जाएगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखी है, और आपको 89 पे जो है, ये 93 पर सॉरी, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन मिल जाएगी, उसकी आप एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन लिख के आप दो इसकी एग्जांपल लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 6 आपका क्या है, आपके पास मेन फंक्शन ऑफ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। आपने 6 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ये आपको मिल जाएगा 95 पेज पे। ये देखें जी, ये आपके पास स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, ये आपका ये डेफिनेशन लिख देंगे तो ये आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। ये हमने कंप्लीट डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर, आप इसका देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 7, हाउ कैन ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये आपने अपने से लिखना है। टीचर्स किस लिए यूज़ करते हैं जी, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, लेक्चर जो है क्रिएट करने के लिए। जैसे मैंने आपके लिए लेक्चर क्रिएट करता हूँ, बनाता हूँ, तो उसके थंबनेल यूज़ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, आपका कोई ना कोई जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए, उसको लिखने के लिए आप जो है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, वर्ड डॉक के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास लास्ट वन, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा बैकअप एंड हाउ कैन दे बी परफॉर्म्ड। जो डाटा बैकअप है वो क्यों नेसेसरी है, क्योंकि हम जो है किसी भी मुश्किल से बचने के लिए, अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए हम जो डाटा बैकअप करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास, तो इसका आंसर आपको जो है 92 पेज पे मिल जाएगा। ये जी बैकअप सॉफ्टवेयर, तो ये क्या है, बैकअप सॉफ्टवेयर इज शेड्यूल रेगुलर बैकअप ऑफ फाइल एंड फोल्डर टू एक्सटर्नल ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज और नेटवर्क लोकेशन। इट अलाउ फुल सिस्टम बैकअप और सेलेक्टिव फाइल। ये किस लिए कि ताकि हम जो है एक्सीडेंटली डाटा जो डिलीट हो जाए उसके ज़रिए से जो है हम रिकवर कर सकें बैकअप, इसलिए हमारे पास ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब स्टूडेंट को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो मैंने आपके लिए जो है नोट्स क्रिएट किए हुए हैं, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके जो आप PDF फाइल है आप डाउनलोड करके क्वेश्चन जो है आपने याद कर सकते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।